गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज मैं आपको कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है कविता को समझाऊंगी। इससे पहले इसके कवि जो है उसका मैं आपको परिचय देना चाहती। यह चित्र आप देख सकते हैं। यह हमारे राम नरेश त्रिपाठी है जो तब याद तुम्हारी आती है कविता है। इसके कवि है कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। आपको पता है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? मैं बताती हूँ। उनका जन्म 4/3/1889 में 4/3/1889 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि तो थे लेकिन उनके साथ साथ एक उपन्यासकार थे, एक नाट्यकार थे और आलोचक भी थे। उनकी कई ऐसी काव्य कृतियाँ जो है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि हम देखें कि मिलन है, पथिक है, स्वप्न और मानसी। लेकिन स्वप्न जो है वह उसके ऊपर उनको हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। किसके ऊपर मिला? स्वप्न जो काव्य कृति है उसके ऊपर राम नरेश त्रिपाठी को हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना जो है वह है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। यह प्रार्थना जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निधन जो है 16/1/1992 को हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता के आधार पर हमारे प्रकृति जो है वह कैसी सुंदर और ताजगी भरी है वह हमें समझाया है कि जब सुबह होती है तब सुबह का वातावरण जो है वह कैसा होता है उसके बारे में बताया है, और बारिश होती है तब कैसा वातावरण हो जाता है यह भी हमें उसका वर्णन बताया है। तो प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने ही की है, इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है कि भगवान जो है तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है जिसे हम सृजनहार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सृजनहार कह सकते हैं। तो बच्चों आओ हम तब याद तुम्हारी आती है काव्य को समझते हैं। सबसे पहले, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। यहाँ पर क्या कहा है? जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। यहाँ पर सुबह, सुबह यानी कि प्रातःकाल, प्रभात, जो रात हो जाती है, रात हो जाने के बाद जो सुबह होती है उसे हम प्रातःकाल, प्रभात भी कहते हैं। और यहाँ पर और भी ऐसी कई सारी वस्तुएं जो है जो हमें समझाई गई है, जैसे कि हम देखें कि खुशी, खुशी यानी कि जो हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं हैप्पी, हिंदी में और भी कह सकते हैं कि आनंद। और आगे की लाइन को हम समझते हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। क्या कहा है? कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। यहाँ पर सबसे पहले चिड़िया,
चिड़िया शब्द दिया गया है। चिड़िया यानी कि क्या आपको पता है? चिड़िया यानी कि क्या? चिड़िया यानी कि गौरैया, पंछी जो हम कहते हैं वह। फिर यहाँ पे कलिया शब्द दिया गया है। कलिया यानी कि फूल का खिलने के पहले का रूप। क्या अर्थ होता है? फूल का खिलने के पहले का रूप। यहाँ पर एक और खुशबू जो है वह शब्द दिया गया है। खुशबू, खुशबू यानी कि क्या? सुगंध। फिर है लहर, लहर यानी कि तरंग, झोंका जो हम कहते हैं वह। तो इस पूरी लाइन को हम समझते हैं। चिड़िया भोर, भोर यानी कि सुबह में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलिया भी अपने दरवाजे यानी कि पंखुड़ियों को खोल खोल कर सोती हुई है। तब वह जागती है, तब दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। फिर से हम समझते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कि कहा है कि चिड़िया बड़े सवेरे उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी कि इसका अर्थ है कलिया भी अपने दरवाजे यानी कि पंखुड़ियाँ खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। क्या कहा है इसमें? कि खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर कहा है कि इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। आपको पता है सृजनहार यानी क्या? सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, प्रभु, भगवान। यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। आगे की लाइन जो है उसको हम समझते हैं। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है मैदानों में, बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है मैदानों में, बन बागों में जब हरियाली लहराती है। इसके अंदर हम देखें तो जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें जो है वह कैसे आवाज़ करती है? छम छम करके आवाज़ करती है। और जो बिजली जो है वो चमकती है तो कैसे आवाज़ करती है? चमचम करके आवाज़ करती है। और वर्षा होने की वजह से चारों ओर यानी कि मैदानों में, वन में, बागों में सब जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। यहाँ पर बिजली, बिजली यानी कि विद्युत, बिजली यानी कि विद्युत जो हम कहते हैं वह। फिर यहाँ पे है वन यानी कि बाग, बगीचे, जंगल जो हम कहते हैं वह। फिर यहाँ पे है हरियाली, हरियाली यानी कि हरा भरा, हरियाली यानी कि हरा भरा। तो आओ बच्चों, अब हम इस पूरी लाइन का जो भावार्थ है उसको हम समझेंगे। तो आओ हम समझते हैं। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। तो यहाँ पर बारिश होने की वजह से
मैदान है, बंजर ज़मीन है, वहाँ पर हरी हरी घास जो है वह निकल आती है। आगे की लाइन जो है उसको हम समझते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा की बात की गई है। ढोकर यानी कि इसका मतलब है कि बोझ उठाना, इसका मतलब है बोझ उठाना। फिर यहाँ पे दूसरा शब्द है कि मस्ती यानी क्या कि आनंद उल्लास जो हम कहते हैं वह। तो आओ बच्चों, हम जो यह कविता की लाइंस है उसको हम समझते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, यानी कि यह कहते हैं कि यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी ने सुबह का वातावरण जो है वह खुशनुमान होता है और प्रकृति का कण कण जो है वो बड़ा ही दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश के में सुबह का दृश्य जो है वो बड़ा ही मनमोहक और आकर्षित लगता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है।